हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी है और स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोर्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंसर्ट के अंदर जो टेबल फंक्शन यूज़ कर रहे थे उसको आज इसमें पूरा कंप्लीट ख़त्म करेंगे। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले इससे रिलेटेड जो दो वीडियो है टेबल की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उसको देखें, क्योंकि उसमें आप स्टार्टिंग से एंड तक सीख पाएंगे। क्योंकि ये हमारी फाइनल वीडियो है, इसमें टेबल फंक्शन हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो इसके सारे फंक्शन आज यूज़ करके इसको फिनिश करेंगे। तो टेबल के अंदर हमने पहले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि इस फंक्शन का यूज़ क्या है, और दूसरे वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि इसके अंदर जब हम टेबल ड्रॉ करते हैं या फिर इसे इंसर्ट करते हैं तो डिज़ाइन और लेआउट टैब आता है। तो डिज़ाइन को हम फिनिश कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे लेआउट टैब की। तो लेआउट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं आज के। लेआउट के अंदर देखिए, यहाँ पे पहला आता है सेलेक्ट। नाम से ही पता लग रहा है जैसा नाम वैसा काम। सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट सेल होता है, सेल सेलेक्ट करना है। रो सेलेक्ट करनी है आपको तो रो सेलेक्ट कर सकते हो। रो पहले बताया है पिछले वीडियो में कि रो हॉरिजॉन्टली रो होती है और वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम इस तरीके से कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट कॉलम। टेबल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट टेबल। तो ये सेलेक्ट का काम है। व्यू ग्रिड लाइंस का हम यूज देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर होता है कि जैसे टेबल को हम यहाँ से रिसाइज कर देते हैं, छोटा बड़ा कर देते हैं। इसके अलाइनमेंट अगर सेट करने हो, सेंटर करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, तो प्रॉपर्टीज में जाके टेबल को आप यहाँ पे सेंटर राइट लेफ्ट जैसे चाहे वो डायरेक्शन में आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे इसके अंदर टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज में। लेकिन प्रॉपर्टीज में अभी और भी फंक्शन है, जैसे रो है, कॉलम है, सेल है। ये क्या होते हैं इसके अंदर हम इसकी बात करते हैं कि जैसे हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल के अंदर हमारा यहाँ पे इस वाले रो में क्लिक है, ये हमारी रो है, लास्ट वाली रो है बिल्कुल। और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में गए। अब रो की बात करते हैं। रो के अंदर मैंने प्रीवियस रो में जाना है तो यहाँ से आप जंप कर सकते हो प्रीवियस रो। ऐसे नेक्स्ट कॉलम में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट कॉलम में जंप करेगा ये, यहाँ पे देख सकते हो आप। और अगर ऐसी इसी तरीके से कॉलम के लिए अगर यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे हमने रो का यूज़ देखा, इसी तरीके से कॉलम के लिए देखते हैं। जैसे नेक्स्ट कॉलम, यहाँ से नेक्स्ट कॉलम में प्रीवियस कॉलम में जंप करना है तो प्रीवियस कॉलम। तो ये इस तरीके से रो और कॉलम। इसी तरीके से सेल में होता है कि सेल में जो टेक्स्ट है या उसका अलाइनमेंट सेंटर रखना है, बॉटम रखना है, टॉप रखना है, तो वो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पेशल रो की हाइट बढ़ानी है या विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से हम उसकी हाइट विड्थ सब कुछ बढ़ा सकते हैं। यहाँ से कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। वो आप कैसे पता लगाएंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में आइए और यहाँ पे इसमें स्पेशल हाइट और यहाँ पे आप इंक्रीज़ करिए। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे हाइट बढ़ चुकी है। और डिक्रीज़ करना है तो वापस आप यहाँ पे जाके नंबरिंग को डिक्रीज़ कर सकते हैं। नंबरिंग को जैसे डिक्रीज़ करेंगे तो कम हो जाएगी। कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो प्रॉपर्टीज़ में कॉलम, कॉलम के अंदर यहाँ से आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। ओके करके यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आप यहाँ पे जाके वापस डिक्रीज़ भी कर सकते हैं कॉलम की विड्थ को। तो यहाँ से आप इस तरीके से डिक्रीज़ करिए। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज का फंक्शन। अब बात करते हैं इसमें डिलीट का। अबव यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इस कॉलम को मान लीजिए आप कहते हैं डिलीट करना है तो डिलीट यहाँ पे कॉलम कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अब हमारे पास 5 कॉलम्स है। एक और डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम। अगर आप दो को सेलेक्ट करके ऐसे करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करके भी एक साथ कर सकते हैं मल्टीपल। रो को डिलीट करना है तो डिलीट रोज, यहाँ पे रो डिलीट हो जाएगी। अगर दोनों रो एक साथ करनी है तो डिलीट रोज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेल डिलीट करना है तो डिलीट सेल्स, यहाँ पे। तो जब सेल को डिलीट करेंगे तो वो जो डिलीट होने के बाद नेक्स्ट सेल है वो कहाँ शिफ्ट हो, लेफ्ट में, अप में, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला इस सेल को डिलीट करेंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। ओके करिए। तो ये हमारा डिलीट का फंक्शन। टेबल डिलीट करनी है तो डिलीट टेबल, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। अब इसके अंदर हम आगे बात करते हैं। जैसे ये तो हमारे कुछ फंक्शन थे कि हमने इसके अंदर इंसर्ट और डिलीट करना सीखा। अब आगे इसके अंदर हम बात करते हैं कि जैसे लेआउट के अंदर इंसर्ट आता है, जैसे डिलीट मतलब हटाना, इंसर्ट मतलब लाना। तो यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने नेम लिखा, फिर फादर नेम लिख लेते हैं, यहाँ पे सैलरी लिख लेते हैं। ये कुछ हमने कॉलम बना लिए। या यहाँ पे नेम लिख लिए यहाँ पे, या फिर फंक्शन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे हमने फंक्शन लिख लिया, ऑक्यूपेशन, इस तरीके से। अभी हमने टेबल जो यहाँ पे मैंने बोला इंसर्ट अबव बिलो लेफ्ट राइट। अगर आपको कोई रो या कॉलम इंसर्ट करनी है तो कहाँ करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रोज होती हैं वो रो हमेशा अबव में और बिलो में इंसर्ट होती है। कॉलम जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट में होते हैं। तो इंसर्ट अबव इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे। इसके नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो।
आप देखेंगे नीचे की तरफ इंसर्ट हो गया। ऐसे लेफ्ट साइड चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट, और इसके राइट में चाहिए तो इंसर्ट राइट। जहाँ क्लिक करेंगे उसी के ठीक बगल में आ जाएगा, या ऊपर नीचे। हटाना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे इस कॉलम को, रो को भी डिलीट मार देते हैं यहाँ से, इस कॉलम को भी डिलीट कर देते हैं, तो वापस आपकी जो टेबल है वैसे ही हो जाएगी जैसे आपने इंसर्ट किया था। अब बात करते हैं इसमें मर्ज सेल, स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल। ये क्या होता है कि इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं इस टेबल को स्प्लिट करनी है तो क्लिक करके आप स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद लेआउट में स्प्लिट टेबल, तो यहाँ से ये सेल, ये पूरी रो अलग हो चुकी है। वापस ज्वाइंट करना है तो डिलीट बटन प्रेस करके वापस ज्वाइंट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। डिलीट करके आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल करेंगे तो अलग हो जाएगा, वापस डिलीट बटन दबाएंगे तो वापस से जॉइंट हो जाएगा। ये आपके लिए नया होगा। और स्प्लिट सेल्स क्या होते हैं, जैसे इसी सेल के अंदर हम क्लिक करते हैं, इसको आपको स्प्लिट करना है तो स्प्लिट सेल्स, मैंने बस इसको 2 कॉलम में या 3 कॉलम में करना है तो नंबर ऑफ कॉलम और रोज बढ़ा सकते हैं। ओके करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा। वापस इसे मर्ज करना है तो सेलेक्ट करके मर्ज सेल्स कर दीजिए, वापस से मर्ज हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं सेल के अंदर, बाकी ये स्पेस फालतू का इसमें बच रहा है, तो अगर आपको टेक्स्ट के हिसाब से फिट करना है तो यहाँ पे आता है ऑटो फिट कंटेंट, कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा। और एक होता है यहाँ पे ऑटो फिट विंडो, विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा इस तरीके से जैसे हमने शुरू में यूज़ किया था। और एक होता है फिक्स कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब जैसे हम टेक्स्ट टाइप करेंगे तो आप देखना कॉलम की विड्थ शिफ्ट होती जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं शिफ्ट ना हो तो उसके लिए ऑटो फिट के अंदर फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक करें। अब यहाँ से कॉलम की विड्थ फिक्स हो चुकी है, अब ये नीचे रो, नेक्स्ट रो में शिफ्ट होता जाएगा डाटा इस तरीके से। तो ये हमारा ऑटो फिट यहाँ पे फंक्शन है। ऑटो फिट के अंदर कंटेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, विंडो के हिसाब से और इसके विड्थ के हिसाब से कॉलम के। अब आगे आते हैं इसके अंदर हाइट इंक्रीज करनी है तो हाइट यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं हम, जैसा कि वो प्रॉपर्टीज़ में भी था, रो की हाइट या कॉलम की विड्थ, तो यहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं विड्थ के लिए भी। और यहाँ पे एक आता है डिस्ट्रीब्यूट रोज, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे यहाँ से कम ज़्यादा कर लेते हैं, कहीं पे रो की हाइट बढ़ा देते हैं, कहीं कम कर देते हैं। बाद में आप चाहते हैं इन सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल हाइट इक्वल विड्थ में, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करें। इक्वल स्पेस सब में होगा और इक्वल हाइट एंड विड्थ हो जाएगी सभी सेल्स की, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेबल के अंदर। और अगर कभी आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो टेक्स्ट के डायरेक्शन के लिए यहाँ पे अलाइनमेंट है, जैसे टॉप के सेंटर में रखना है, टॉप के राइट में, टॉप के लेफ्ट में, या मिड के सेंटर में रखना है, मिड के सेंटर में राइट में, बॉटम में रखना है, बॉटम का सेंटर लेफ्ट राइट। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट है, इनके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट डायरेक्शन के फंक्शन है। अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सेल मार्जिन्स की। सेल मार्जिन्स में जब आप आएंगे तो सेल मार्जिन में क्या होता है कि यहाँ पे सेल के अंदर स्पेसिंग कम ज़्यादा रखनी हो तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद टॉप से कितना रखना है, टॉप से इतना, बॉटम से इतना स्पेस होना चाहिए, लेफ्ट राइट से जितना आपको चाहिए। यहाँ से नंबरिंग आप इंक्रीज़ कर दीजिए, उतना आपका सेल का मार्जिन यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉप से लेफ्ट राइट बॉटम से इतना स्पेस हो जाएगा कि आप देखेंगे कि अब ये कर्सर आप इधर की साइड नहीं ला सकते क्योंकि ये यहाँ पे इतना स्पेस मार्जिन छोड़ा गया है। तो ये होता है सेल मार्जिन। वापस आप चाहें तो सेट कर सकते हैं कि टॉप से भी हमारा ये 0 और बॉटम से भी 0, तो ये देखेंगे टेक्स्ट बिल्कुल सेल में ये बिल्कुल चिपक जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। अब इसको हम ओके करते हैं, अब आप देख पाएंगे। तो ये था सेल मार्जिन। अब आगे इसमें कुछ फंक्शन है जैसे कि शॉर्ट आता है। शॉर्ट में क्या होता है, सेंडिंग डिसेंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट फार्मूला, अब इनका यूज़ देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा देता हूँ कि शॉर्टिंग में कैसे यूज़ किया जाता है इन फंक्शनों का। तो शॉर्टिंग हमने ये होम में भी किया है, आप पीछे जाके हमारी सारी वीडियो देखें जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे। हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली इस तरीके से, या फिर आप नेम भी लिख सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का डाटा आप लिख सकते हैं या नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली हमने समझाने के लिए आपको ये सिंपल लैंग्वेज ABCD लिख दिया है सिंपल, जिससे कि आपको पता लग जाए। तो इसे सेलेक्ट करते हैं, शॉर्ट में चलते हैं। शॉर्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट, अगर नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे नंबर आएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आता है सेंडिंग और डिसेंडिंग। आप सबको पता होगा डिसेंडिंग में क्या होगा, ये हमेशा बड़े से छोटे में होता है, तो घटते क्रम में होगा, और असेंडिंग में क्या होगा, बढ़ते क्रम में। तो अभी हमारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में करते हैं इसे। ओके करने के बाद आप देखेंगे डिसेंडिंग हो गया, DCBA। वापस असेंडिंग करना है तो शॉर्ट में जाके असेंडिंग कर दीजिए, ओके करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा।
लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये हो सकती है, आप कहेंगे कि ऊपर रो में तो हेडिंग है तो उसको तो हमें छेड़ना नहीं है, क्योंकि हेडिंग वाले रो तो वैसे ही रखना है। तो उसके लिए शॉर्ट में आप जाके यहाँ पे हेडर रो पे क्लिक कर दीजिए, हेडर रो छोड़ देंगे और ओके करने के बाद उसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिसेंडिंग असेंडिंग, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ए हमारा एज इट इज़ है, वापस आप करना चाहें तो हेडर रो पे क्लिक करें और असेंडिंग कर दें तो फिर से वो पहले की तरह हो जाएगा। तो हेडर रो को भी आप यहाँ पे होल्ड करके और चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट था। ऐसे ही हमारा फॉर्मूला, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और रिपीट हेडर रो, इनका भी यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे अब आता है हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला में बता देते फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमारे पास ये डाटा है, अब यहाँ नीचे हमें क्या करना है, सम करना है या फिर प्रोडक्ट करना है, तो फॉर्मूला में आइए। फॉर्मूला में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सम। अबव का मतलब है कि ऊपर वाले डाटा का सम करना है, तो ओके करेंगे तो यहाँ पे सम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास ये डाटा है इस तरीके से और मैं राइट साइड में सम चाहता हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूले में आके यहाँ पे लेफ़्ट की जगह, सॉरी यहाँ पे लेफ़्ट है, यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक आ चुका है, लेफ़्ट करिए ओके करिए तो लेफ़्ट में। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए इधर डाटा है और मुझे यहाँ पे चाहिए राइट साइड में, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में आके यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप लिख दीजिए राइट। राइट लिखने के बाद जैसे ओके करेंगे तो ये राइट साइड के डाटा का सम कर देगा। तो ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन में आप देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे नंबर में जाके यहाँ पे पेस्ट फंक्शन में यहाँ पे फॉर्मूलेज होते हैं, तो ये फॉर्मूलाज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा फंक्शन है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। तो इस तरीके से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आगे इसके अंदर एक आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का काम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम नेम लिखते हैं, यहाँ पे हमने फादर नेम लिख दिया और यहाँ पे हम सैलरी लिख लेते हैं। या तो चलिए यहाँ पे जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में देखा है उसी के तरीके से डाटा बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसे फंक्शन कर देते हैं। यहाँ पे हमने अमन लिख दिया, सुमित लिख दिया और यहाँ पे हरीश लिख दिया। और फिर यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया क्लर्क लिख दिया, मैनेजर लिख दिया, यहाँ पे वर्कर लिख दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेते हैं। और फिर उसके बाद सैलरी यहाँ पे दे देते हैं हम। इस तरीके से कुछ भी आप अमाउंट एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ये डाटा हम बना चुके हैं। अब वापस इसे आप टेबल फॉर्मेट से नॉर्मल टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करें, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में आए। और यहाँ पे क्या, जब ये डाटा आएगा बिना टेबल फॉर्मेट का, तो उस बीच में क्या होना चाहिए, टैब होना चाहिए या कॉमा आना चाहिए या कोई अदर सिंबल। तो यहाँ पे आप अदर सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कॉमा आना चाहिए या टैब स्पेस आना चाहिए, तो ओके करिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे डाटा आ गया ये टैब स्पेस में। वापस इसे टेबल में करना है तो सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में टेबल, इंसर्ट के अंदर टेबल और टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये पीछे की वीडियो में भी आपको बताया गया है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करके और जैसे ओके करेंगे तो वापस ही टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लेआउट के अंदर होता है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब एक लास्ट फंक्शन इसके अंदर आता है वो रिपीट हेडर रो। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये टेबल है और यहाँ पे ये हेडिंग है, तो टैब बटन से क्या होता है, नेक्स्ट रो आती है। आपको पता है, नहीं पता तो पीछे की वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको पता लगेगा। ये हम टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, टैब बटन प्रेस करके रखिए, यहाँ पे देखेंगे तो ये टेबल इंसर्ट हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो 3 हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे 3 हैं। और 3 पेजेस में मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट पेज पे हमारे टॉप पे, टेबल के टॉप में हेडिंग है। सेकंड पेज आप देखेंगे यहाँ पे टॉप रो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। और ऐसे थर्ड पेज पे आप देख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं ये हेडिंग ऑटोमेटिक हर पेज पर आए, तो उसके लिए आप टॉप रो में क्लिक करके रिपीट हेडर रो पे क्लिक करें। अब इसमें आप देख पाएंगे कि हर पेज पे जो टेबल का टॉप रो है उसमें ये हेडिंग रिपीट होगी। यहाँ पे सेकंड पेज पे, आप थर्ड पेज पे भी देख सकते हो यहाँ पे। तो ये था हमारा रिपीट हेडर रो। अगर आप एक जगह चेंजमेंट करेंगे तो हर जगह होगी। सैलरी की जगह अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट, तो ये अमाउंट भी आपको दिख जाएगा हर पेज पे, ऑटोमेटिक ये अमाउंट हो चुका है, ये चेंजमेंट हो जाती है। लेकिन आप इन और अदर पेजेस पे क्लिक नहीं कर पाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो है रिपीट हेडर रो, ये ऊपर से उनके अपने मेन जो पेज है वो फर्स्ट पेज और फर्स्ट टेबल के फर्स्ट रो जो है वहाँ से है। तो इसको यहीं से ऑफ करेंगे और ऑफ करने पे क्या होगा कि आप हर पेज पे देखेंगे फिर ये हेडिंग ऑफ हो जाएगी।
तो ये था हमारा इसके अंदर रिपीट हेडर रो। आज हमारा इसके अंदर जो टेबल फंक्शन है, ये थर्ड पार्ट था। टेबल फंक्शन का थर्ड पार्ट है ये वीडियो। तो इसके अंदर टेबल हम पूरा फिनिश कर चुके हैं। इंसर्ट टैब लगभग फिनिश हो गया है, बस कुछ फंक्शन रह गए हैं इसके। तो वो ऑप्शन मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और पीछे की जाके एक एक करके सारी वीडियो देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक, अभी तक जितनी बनी है प्रॉपर देखिए। कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करके उत्साह बढ़ाएं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।